ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 793 और 793 पेज के ऊपर से 13 नंबर की पंक्ति है। स्यात् एतत् न एव प्राणाः देहांतर प्रतिपत्तौ सह जीवेन गच्छन्ति अज्ञादि गति श्रुतेः। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव की गति आगति का विचार। तो भूतों के सूक्ष्म भागों से परिवेष्टित होकर ही जीव का गमन होता है, यह सिद्धांत पक्ष। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि अपरिवेष्टित होकर ही जीव का गमन होता है। उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि सुभूतों के सूक्ष्म भाग से परिवेष्टित होकर ही जीव लोकांतर में गमन करता है, इस बात को बताया। अब पुनः आक्षेप करके उत्तर देना है पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा, उसको उत्तर देंगे सिद्धांती। तो क्या कहता है पूर्व पक्षी? ये जो पंक्ति चालू हुई है ये पूर्व पक्षी की पंक्ति है। अतः स्यादेतत् इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। और जो पंक्ति पढ़ रहा हूं उसके शब्दों का थोड़ा अन्वय। तो कैसा पढ़ेंगे? स्यात् एतत्, फिर दो शब्द छोड़कर प्राणाः देहांतर प्रतिपत्तौ, आगे जीवेन सह, पीछे न एव गच्छन्ति अज्ञादि गति श्रुते। ठीक है, तो प्राण इंद्रिय वगैरह सभी देहांतर प्रतिपत्तौ, अन्य देह की जब इस जीव को प्राप्ति होती है उस समय देहांतर प्राप्ति में जीवेन सह नैव गच्छन्ति, जीव के साथ जाते नहीं है। कौन? प्राणा। गच्छन्ति का करता है प्राणा। तो क्यों? हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। अज्ञादि गति श्रुते, अज्ञादि गति श्रुति, क्योंकि प्राणों की इंद्रियादिकों की गति उस अभिमानी देवता में बताया है। अतः इंद्रियादि अपने अपने अभिमानी देवता में लीन हो जाती है, जीव के साथ अन्य देह में जाती नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो सूत्र के पूर्वार्ध से पूर्व पक्षी आक्षेप करता है और उसी सूत्र के उत्तरार्ध में उत्तर दिया जाने वाला है। अतः ये जो पद आए हैं अंतिम का अज्ञादिगति श्रुते, सूत्र का ही पद है, प्रतीक। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर आगे का भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र है अज्ञादिगति श्रुते रीति चेन्न भाक्तत्वात्। अज्ञादिगति श्रुते रीति चेन्न भाक्तत्वात्। ठीक, देखो भाई, लिखेंगे सूत्र का अर्थ। लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरण बराबर प्राणानाम साश्रयत्वे अपि जीवेन सह गति असिद्धा इति आशंक्य
इति आशंक्य निषेधति, निषेधति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अज्ञादिगति श्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्, ये सूत्र है 3-1-4। पदच्छेद अज्ञादिगति श्रुतेः इति चेत न भाक्तत्वात्। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है अज्ञादिगति श्रुतेः, अज्ञादिगति श्रुतेः बराबर उद्धरण चिन्ह में अग्निम वागप्येति, अग्निम वागप्येति, सूर्यम चक्षुरप्येति, चक्षुरप्येति, मनश्चंद्रमप्येति, मनश्चंद्रमप्येति। उद्धरण चिन्ह बृहदारण्यक 3-2-13, 3-2-13 इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ मरण काले, मरण काले इंद्रियाणाम तद अभिमानी देवतासु, तद अभिमानी देवतासु अग्न्यादिषु, अग्न्यादिषु गमन श्रवणात्, गमन श्रवणात् हृदय। आगे कौंस में लिखेंगे इंद्रियाणाम जीवेन सह, इंद्रियाणाम जीवेन सह स्वर्गलोक प्राप्ति, स्वर्गलोक प्राप्ति अनुपपन्ना भवति, अनुपपन्ना भवति। कौंसमान पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते। फिर आगे प्रतीक न, न बराबर पूर्व पक्षी कथनम, पूर्व पक्षी कथनम न उचितम, न उचितम अर्धविराम। आगे प्रतीक भाक्तत्वात्, भाक्तत्वात् बराबर गौणत्वात्, गौणत्वात् पूर्ण विराम। आगे तथा ही, तथा ही आगे उद्धरण चिन्ह में तमुत्क्रामंतम, तम उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम प्राणः अनुत्क्रामति, प्राणः अनुत्क्रामति। उद्धरण चिन्ह बृहदारण्यक 4-4-2। आगे
इत्यादि अनेक श्रुति विरोधेन अज्ञादिषु गमन श्रुतेः कौंस में लिखिए, कौंस में उत्तर चिन्ह में अग्निम वाग अप्पेति, उत्तर चिन्ह बन इति श्रुतेः कौंस बन। आगे गौणत्वं भवति अर्धविराम। तस्मात् जीवेन सह प्राणानां गति भवति एव। पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे अतः उत्तरं चिन्ह में तमुत्क्रामन्तम, उत्तरं चिन्ह इत्यत्र जीवेन सह प्राणानां गमन श्रवणात् आगे उद्धरण चिन्ह में अग्निम वाग अप्पेति, उद्धरण चिन्ह इत्यत्र अपि वागादि अधिष्ठात्रीणां तदुपकारी देवतानां मरण काले उपकार निवृत्ति मात्रम अपेक्ष वागादयः अग्न्यादीन गच्छन्ति इति उपचारः कौंस में लिखिए गौणत्वम कौंस बन आगे एव भवति इति, ठीक है। देखो भाई आप तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं प्राणानाम साश्रयत्वे अपि। पूर्व पक्षी बोलता है कि प्राण आश्रय के बिना नहीं रह सकते, बात यद्यपि सही है, तो भी जीवेन स गति असिद्धा, जीव के साथ प्राणों की गति नहीं हो सकती, गमन नहीं हो सकता है, ऐसी शंका करता है पूर्व पक्षी। फिर उसका निषेध भी करते सिद्धांती इसी सूत्र से। तो क्या सूत्र है? तो सूत्र आया फिर अग्न्यादिगति श्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अग्न्यादिगति श्रुते है कि नहीं? तो कौन श्रुति है वो? तो श्रुति दे रहे अग्निम वाग अप्पेति, सूर्यम चक्षु अप्पेति, मन चंद्रम अप्पेति। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है 3:2-13। तो वाग अग्निम अप्पेति, ऐसा है, वाणी अग्नि को प्राप्त होती है।
वाणी अग्नि में लीन हो जाती है। एक बात, सूर्यम चक्षु अप्येति, चक्षु सूर्यम अप्येति, चक्षु सूर्य को प्राप्त होता है, सूर्य में लीन होता है। और मनः चंद्रम अप्येति, मन की देवता चंद्रमा है, अतः मन चंद्र में लय को प्राप्त होता है, ऐसा बताया है इस श्रुति ने। इत्यादि श्रुतौ मरण काले इंद्रियाणाम तद अभिमानी देवतासु अग्न्यादिषु गमन श्रवणात्। इस श्रुति में क्या बताया कि जब आदमी मरता है तो मृत्यु के काल में सभी इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में, अग्नि आदियों में गमन कर जाती है, ऐसा बताया है। अतः इंद्रिया जीव के साथ अन्य देह के लिए जाती है, यह कहना सिद्धांतियों का ठीक नहीं है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, वही कह रहे इंद्रियाणाम जीवेन सह, इंद्रियों का जीव के साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति बताना, कहना अनुपपन्न है, उचित नहीं है, क्योंकि मरण के काल में इंद्रियां अपने अपने देवता में लीन होती है, तो काय को जाएगी जीव के साथ लोकांतर में, अन्य देह में नहीं जाएगी, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इति चेत अर्थात एवं पूर्व पक्षे प्राप्त है, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तब सिद्धांति कहते न, अर्थात पूर्व पक्षी का कथन उचित नहीं है। क्यों? भक्तत्वात्, भक्तत्वात् का शब्द करते गौणत्वात्। कौन गौण है? तो अग्निम वाग अप्येति इत्यादि जो श्रुति है वह गौण है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि तम उत्क्रामंतम इत्यादि श्रुति के साथ उसका विरोध है, इसलिए गौण है। दूसरी बात, तम उत्क्रामंतम इत्यादि श्रुति की गति संगति लगा नहीं सकते अन्य रूप से, और अग्निम वाग अप्येति इसकी संगति लगा सकते हैं, अतः वो गौण है। अतः इंद्रिया अपने अपने देवता में लय को प्राप्त होती है, यह कहना ठीक नहीं है। फिर वो क्यों कहा है वो भी बताएंगे अभी, देखिए आगे। गौणत्व उसी का स्पष्टीकरण कर रहे तथा इसे। श्रुति है तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति, है कि नहीं? जीव का उत्क्रमण होने पर उसके पीछे प्राण भी अनुक्रमण करते हैं, गमन करते इत्यादि श्रुति के साथ विरोध है उस, है कि नहीं? इत्यादि अनेक श्रुति विरोधेन, अनेक श्रुतियों के साथ विरोध होने से अग्न्यादिषु गमन श्रुते है गौणत्व, अग्न्यादियों में गमन बताने वाली जो श्रुति है अग्निम वाग अप्येति इत्यादि वो गौण है। तस्मात् इसलिए जीवेन सह प्राणानाम गति भवति, जीव के साथ प्राणों की इंद्रियादिकों की गति होती ही है, ये बात हो गई। अच्छा, और आगे कह रहे स्पष्टीकरण, अतः तम उत्क्रामंतम इत्यत्र जीवेन सह प्राणानाम गमन श्रवणात्, इस श्रुति में जीव के साथ प्राणों का गमन बताया है, इसलिए अग्निम वाग अप्येति इत्यत्र, इस श्रुति में जो बात बताई है क्या वो गौण है। क्या बताया फिर क्यों बताया? फिर वाग अग्नि को प्राप्त होती है, चक्षु सूर्य में लीन होता है, ये क्यों कहा तब बता रहे। इत्यत्र वागादि अधिष्ठात्री नाम, वागादियों की अधिष्ठात्री देवता जो कि वागादियों के ऊपर उपकार कर रही है, तद उपकारी देवता नाम होता क्या है? मरण काले, जब जो मरता है ना तब उपकार निवृत्ति मात्र, जो उपकार करने वाली वागादिकों की अधिष्ठात्री देवता है वो उपकार करना बंद कर देती है मरण काल में, है कि नहीं? अतः मृत्यु के समय में जब मरणासन्न प्राणी होता है तब उसको दिखता नहीं है, उसका आँख ऐसा कर देंगे तो भी दिखता नहीं है, कान से सुन नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? तो उपकार करने वाली देवताओं ने उपकार करना बंद कर दिया। इसलिए लोग बोलते हैं, श्रुति कहती है क्या कि वाणी अग्नि में लीन हो गई, चक्षु सूर्य में चला गया, ऐसा बोलते हैं, उपकार करना बंद कर दिया, इसलिए वो श्रुति कही गई है। अतः वो श्रुति गौण है, और जीव के साथ प्राणों का गमन होता है, यह श्रुति मुख्य है। अतः
जीव के साथ प्राणों का गमन होता ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। उपकार निवृत्ति मात्र अपेक्षा, उसकी उतने मात्र की अपेक्षा करके वागादय अग्न्यादीन गच्छति, वागादि इंद्रिया अग्नि आदि को प्राप्त होती है, ये उपचार है, गौण है। ये बात हो गई। चलिए आगे, अब भाष्य में जाएंगे। तो स्यादेतत् के ऊपर लिखिए आक्षेप, भाष्य में पहली पंक्ति जो पढ़ चुका हूं, लिखा है क्या? तो स्यादेतत् इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आगे चलिए। नैव प्राणः देहांतर प्रतिपत्तौ सहजीवेन गच्छन्ति, क्यों? अग्न्यादि गति श्रुते। इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी की बात को। तथा ही श्रुति ही मरण काले वागादय प्राणाः अग्न्यादीन देवान गच्छन्ति इति दर्शयति। ठीक है ना? दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। श्रुति दिखाती है, किस बात को दिखाती है और कब दिखाती है? तब करे मरण काल में वागादय प्राणा, वागादि इंद्रिया, इंद्रियों को प्राण शब्द का व्यवहार होता ही है। तो वागादि प्राण, वागादि इंद्रिया अग्न्यादीन देवान गच्छन्ति, अग्न्यादि देव को, अपने अपने अभिमानी देवता को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं, ऐसा श्रुति बताती है। अग्न्यादीन देवान गच्छन्ति इति दर्शयति श्रुति। कौन है वो श्रुति? तो श्रुति बता रहे हैं, यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाक् अप्येति वातम प्राणः इत्यादिना, यह श्रुति है। श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। यत्र अस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, मृतस्य पीछे, पुरुषस्य आगे, वाक् पीछे, अग्निम आगे, अप्येति आगे, प्राणः पीछे, वातम अप्येति पुनः आता है, इत्यादि ना। तार देखिए भाई, यत्र जिस समय, जिस काल में, अस्य मृतस्य पुरुषस्य, है कि नहीं? ये मृतस्य पुरुषस्य, मरा हुआ पुरुष के इंद्रिया, उदाहरण वाक, अग्निम अप्येति वाणी, अग्नि को प्राप्त होती है, और प्राण वातम अप्येति, प्राण वायु को प्राप्त होता है, चक्षु सूर्य को प्राप्त होता है, इस प्रकार से इत्यादि ना। तो बताया ना, उस देवता में गमन बताया है, किनका? इंद्रियों का। और इंद्रिया यदि अपने अपने देवता में चली जाती है तो जीव के साथ नहीं जाती, इसका मतलब ये होता है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी इत्यादि ना। इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। आगे, न भाक्तत्वात्, इसके ऊपर लिखिए समाधानम, भाष्य सूत्रस्थ पद है वो, न भाक्तत्वात्, उत्तर दे रहे इस पदों से। भाक्तत्व का अर्थ होता है गौणत्वात्। देखिए, न भाक्तत्वात् कैसे? आगे चलिए। वागादीनाम अग्न्यादि गति श्रुति गौणी, वागादिकों का अग्न्यादियों में गमन बताने वाली जो श्रुति है, वह श्रुति कैसे है? गौणी है, गौण है। अर्थात उस श्रुति का उस अर्थ बताने में तात्पर्य नहीं है कि सचमुच इंद्रिया उस देवता में लीन होती है, ऐसा अभिप्राय नहीं है। फिर ऐसा अभिप्राय नहीं तो श्रुति क्यों कहती है? तो वो बताएंगे फिर आगे भगवान भाष्यकार, है कि नहीं? क्या कि मरण काल में वो देवता लोग इंद्रियों पर उपकार करना बंद कर देती है, अतः ऐसा श्रुति ने बताया है, इसलिए वैसी श्रुति है। देखिए भाई, तो वागादि नाम अग्न्यादि गति श्रुति गौणी। तो बोलेंगे क्यों गौणी मान रहे आप उस श्रुति को? तम उत्क्रामंतम, इसको ही गौण क्यों नहीं मानते हो? ऐसा कोई प्रश्न करेगा। तब हेतु दे रहे हैं कि ये जो श्रुति है अग्निम वाग अप्येति इत्यादि, यही गौण है। कारण क्या बता रहे? लोमसु केशेषु च अदर्शनात्। वो जो श्रुति है, यत्रस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राण वगैरह वगैरह, उस श्रुति में ही आगे बात आती है कि लोम
और केश ये भी लय को प्राप्त होते हैं। वो कौन श्रुति है, वो आगे के वाक्य में श्रुति दे रहे स्वयं भगवान भाष्यकार। औषधि लोमानी वनस्पति केशाहा इत्यादि, अर्थात लोम औषधि में लीन हो जाते हैं और केश वनस्पति में लय को प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया है। और ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। जब कोई मरणासन्न व्यक्ति या मर जाता है तो उसके केश सचमुच वनस्पति में लीन हो गए और उसके लोम और केश में थोड़ा अंतर है। जो जो मस्तक के बाल होते हैं ना, जिसको काटा जाता है बार बार, वो केश हुए, और अन्य शरीर पर जो छोटे छोटे बाल है उसको बोलते हैं लोम। तो लोम और केश वनस्पति में और औषधि में तो लीन होते हुए दिखते नहीं है। यदि मरने पर सचमुच केश और लोम भी औषधि वनस्पति इत्यादि में लय हो गए, चले गए, ऐसा दिखाई देता, तब हम मानते कि श्रुति का यही मुख्य अर्थ है। किंतु ऐसा दिखाई देता नहीं है, अतः यह मुख्य अर्थ श्रुति का नहीं है। अतः यह श्रुति क्या हो गई, गौनी। वही कह रहे लोमसु केशेषु च अदर्शनात्। अदर्शनात् के उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए। औषधि वनस्पति गमनस्य अदर्शनात् इति शेषः। अदर्शनात् इति शेषः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो लोम और केश औषधि और वनस्पति में उनका गमन दिखने को मिलता नहीं है, इसलिए यह श्रुति गौण है। यह बात हो गई। लोमसु केशेषु च अदर्शनात् होगा इतना। आगे चलिए। औषधि लोमानी वनस्पतीन केशाः बृहदारण्यक 3:2-13 इति ही तत्र आम्नायते। ठीक है, थोड़ा श्रुति के पदों का अन्वय। लोमानी औषधि केशाः वनस्पतीन, आगे इति, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति है ना औषधि, उसके भी पहले छोटा वाक्य लिखा उतारा। औषधि वनस्पति गमनस्य, औषधि वनस्पति गमनस्य अदर्शनम विषादयितुम आदौ गतिम प्रसंजयति औषधि इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। औषधि और वनस्पति में गमन का अदर्शन दिखाने के लिए, अदर्शनम विषादयितुम, अदर्शन का स्पष्टीकरण करने के लिए कि औषधि में वनस्पति में केश लोम इत्यादि को का गमन नहीं होता है, अदर्श गमन नहीं होता है कि नहीं, गमन का अदर्शन है। इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले गति तो बताओ, कहाँ गति बताइए, केशों की गति कहाँ बताइए, और लोम का लय होना किसने बताया है, ये तो बताओ पहले। तो वही श्रुति दे रहे हैं। वही की श्रुति है कि नहीं, कौन सी? हाँ, उसी के अंतर्गत ये श्रुति है। यत्र पुरुषस्य जो श्रुति है ना 3:2-13, ये भी 3:2-13 है, एक एक टुकड़ा दिया। तो वह बता रहे लोमानी औषधि, लोम औषधि में लय होते हैं, जैसे चक्षु सूर्य में लय होता है, वाणी अग्नि में लय होती है, उस प्रकार लोम औषधि में लय होता है। औषधि वनस्पति विशेष या ज्वार बाजार जो सूख जाती है फल देने के बाद, उसको औषधि कहते हैं, उसमें लय होते हैं लोम। और केश वनस्पति बड़े बड़े पेड़, उसमें लय होते हैं, ऐसा श्रुति ने बताया है। किंतु ऐसा दिखने को तो मिलता नहीं है। अतः श्रुति क्या हो गई, गौण। गौण मतलब श्रुति का जो स्पष्ट अर्थ सरल दिखाई दे रहा है, उस अर्थ में श्रुति का तात्पर्य
नहीं है, यह अर्थ होता है, गौण है। इति ही तत्र आमनायते, ऐसा वहां पर ही पढ़ा जाता है। आगे चलिए, उसको स्पष्ट कर रहे फिर। नहीं लोमानी केशाः च उत्प्लुत्य औषधि वनस्पतिंश्च गच्छन्ति इति संभवति। नई का अन्वय संभवति के साथ। पंक्ति देखिए, लोमानी केशाः च, लोम और केश, आदमी मर गया और उसके लोम और उसके केश उड़कर चले गए, कहा? औषधि और वनस्पति में। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो लोमानी केशाच उत्प्लुत्य, उड़ की उड़ी मारकर, कूद कर, औषधि वनस्पति उष्ट गच्छन्ति, औषधि और वनस्पति में चले जाते हैं, गमन करते, लय को प्राप्त होते। इति नैव संभवति, नहीं संभवति, ऐसा तो संभव नहीं है, देखने को भी मिलता नहीं है ना। हाँ, आगे चलिए। इसलिए वो श्रुति गौण है। तो गौण है तो सिद्ध क्या हुआ? फिर पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। अर्थात पूर्व पक्षी जिस श्रुति के आधार पर बोल रहा था, क्या कि जीव के साथ प्राणों का गमन नहीं होता है, उसका खंडन हो गया। क्योंकि जिस श्रुति के आधार पर बोल रहा था उस श्रुति, वह श्रुति गौण है, उस श्रुति का वैसा अर्थ नहीं है। अतः जीव के साथ प्राणों का गमन होता ही होता है, ये सिद्धांत पक्का हो। और वो जो श्रुति है अग्निम वाग अप्येति वगैरह वगैरह, वो गौण है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, और बता रहे भगवान भाष्यकार, तो जीव के साथ प्राणों का गमन मानना ही पड़ता है, नहीं मानेंगे तो क्या क्या दिक्कत आती है। और बता रहे आगे, न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, न च जीवस्य प्राणोपाधि प्रत्याख्याने गमनम अवकल्पते। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। लिखेंगे, लोम केशयोः गमनस्य गौणत्वदर्शनेन इतरस्य अपि वागादेः अग्न्यादिगमनम गौणम एव इति उक्तम पूर्णविराम। इदानीं जीवेन सह प्राणादीनां गमनाभावे बाधक सद्भावात् च अग्न्यादिगमनं गौणम एव इति आह न च इति। ठीक, देखो भाई अर्थ देखिए। तो लोम केशयो गमनस्य गौणत्व दर्शनेन, लोम और केश का गमन गौण है ऐसा दिखाने से सिद्ध हुआ कि इतरस्य अपि वागादेः अग्न्यादिगमनम गौणम, इतर जो वागादि इंद्रिय है उनका भी अग्न्यादियों में गमन गौण ही है। यह बात बता दी अभी तक। अब इदानीं जीवेन स प्राणादीनां गमनाभावे, जीव के साथ प्राणादिकों का यदि गमन नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, बाधक आएगा।
वो बता रहे हैं। गमनाभावे बाधक सद्भावाच्च, और बाधक विद्यमान होने से अग्न्यादि गमनम गौनम, वागादिकों का अग्न्यादि में गमन ये गौण ही है। क्यों? जीव के साथ प्राण का गमन मानना ही पड़ता है। यदि गमन नहीं मानेंगे तो बाधक उपस्थित होता है। इसलिए भी अग्न्यादिकों का गमन गौण है। अग्न्यादियों में हाँ बराबर है ना, अग्न्यादियों में वागादिकों का गमन गौण नहीं है। ये बात कह रहे नच इत्यादि पंक्ति से। न कान्वे बाद में अवकल्पते के साथ च जीवस्य प्राणोपाधि प्रत्याख्याने गमनम न अवकल्पते, जीव का गमन की कल्पना नहीं कर पाओगे। कब? यदि प्राणोपाधि प्रत्याख्याने, प्रत्याख्याने शब्द का अर्थ परित्यागे, प्राण रूप उपाधि का परित्याग करेंगे तो जीव का गमन भी बता नहीं सकते। न अवकल्पते, क्यों? प्राण इंद्रियादि वगैरह नहीं कर रहे जीव के साथ गमन, केवल अकेले जीव का गमन मान लो ना, क्या दिक्कत है तुमको? काय को उसको चाहिए जीव को प्राण भी साथ में? ऐसी कोई शंका करेगा तब उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। ये जो पंक्ति है ना अभी पढ़ी हुई, लिखेंगे जीवस्य स्वरूपतः व्यापकत्वात् स्वतः तस्य गमनादिकं न संभवति पूर्ण विराम। तस्य गमनादिकं उपाधिकृतं वर्तते, पूर्ण विराम। उपाधिभूत प्राणस्य परित्यागे जीवस्य गमनादि व्यवहारः न संभवति इत्यर्थः। ठीक, देखो वह अर्थ। जीव तो स्वरूपता व्यापक है, अतः उसके वस्तुता गमनादि कुछ भी होते नहीं है। गमनादिकम न संभवति, तो भी जीव में गमनादि का व्यवहार हो रहा है, वो क्यों? उपाधि के कारण। वही कह रहे तस्य गमनादिकम उपाधिकृतम वर्तते, उपाधि का धर्म है गमन, उसका आरोप जीव पर किया जा रहा है। अब उस उपाधि का उपाधिभूत जो प्राण है उसका ही परित्याग करोगे तो जीव में गमन का व्यवहार भी नहीं होगा, ये भी दिक्कत आएगी। जबकि श्रुति ने गमन बताया है, स्वरूपता गमन तो हो नहीं सकता, उपाधि को लेकर ही गमन होता है, अतः जरूर जीव के साथ प्राण जाते ही है, ये सिद्ध हो जाता है। वही कह रहे उपाधिभूत प्राण से परित्यागे जीव से गमनादि व्यवहार न संभवति इत्यर्थ हो गया। और आगे चलिए, और बाधक बता रहे नापि प्राणैहि विना देहांतरे उपभोग उपपद्यते, ये भी कह रहे न कान्वय उपपद्यते के साथ अपि, और क्या भाई? तो प्राण ही बिना, समझ लीजिए जीव के साथ प्राण नहीं जा रहे और अन्य देह में जीव प्राप्त हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, और प्राण गए नहीं, उसके साथ इंद्रियादि गए नहीं, तो अन्य देह में जीव को उपभोग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उपभोग के साधन कौन है? प्राण, इंद्रियादिक है, उनका गमन तो मान नहीं रहे हो, ये भी दिक्कत आएगी।
वही कह रहे अपि प्राण ही बिना, प्राणों के बिना देहांतरे अन्य देहों में, नया देह में उपभोग न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होगा। अतः जीव के साथ जाते ही जाते कौन? प्राण इंद्रियादि। उपभोग न उपपद्यते, जो पंक्ति है ना भाई, इसके ऊपर भी एक टिप्पणी लिखते हैं। सुख दुखानाम उपभोग अपि, सुख दुखानाम उपभोग अपि वस्तुतः जीवस्य नास्ति, वस्तुतः जीवस्य नास्ति। पूर्ण विराम। आगे मनोपाधिना, मनोपाधिना जीवात्मनि भासते, जीवात्मनि भासते। पूर्ण विराम। आगे मनः अपि प्राणः एव, मनः अपि प्राणः एव। पूर्ण विराम। अतः तैहि विना, अतः तैहि विना देहांतरे, देहांतरे उपभोगः, उपभोगः न उपपद्यते, न उपपद्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। सुख दुख का उपभोग भी वस्तुतः जीव का है नहीं है, जीव का है नहीं है। फिर कैसा है? तो मनोपाधिना जीवात्मनि भासते, मन रूप उपाधि के कारण जीव में सुख दुखों का भोग प्रतीत होता है। और मन भी प्राण है, एकादश इंद्रिय के अंतर्गत प्राण शब्द से कहा गया है। और प्राणों का गमन नहीं मानेंगे जीव के साथ, इसका मतलब मन भी नहीं जा रहा है, तब जीव में अन्य देह में उपभोग भी नहीं होगा। ये भी दिक्कत आएगी। वही कह रहे अतः तई बिना, है कि नहीं, प्राण ही बिना देहांतरे उपभोग न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए जीव के साथ प्राणों का गमन होता ही होता है, ये सिद्ध हुआ। आगे चलिए। विस्पष्टम च प्राणानाम सह जीवेन गमनम अन्यत्र श्रावितम। ठीक, थोड़ा पदों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर। च प्राणानाम, एक शब्द छोड़कर आगे, जीवेन पीछे, सह आगे, गमनम अन्यत्र, फिर शुरू में आइए, विस्पष्टम आगे, श्रावितम। ठीक, च और प्राणानाम प्राणों का, जीवेन स जीव के साथ, गमन अन्यत्र विस्पष्टम स्पष्ट रूप से श्रुति ने बताया है। अन्यत्र, अन्यत्र कहा, अन्यत्र शब्द के ऊपर लिखिए अन्यत्र, उद्धरण चिन्ह में, तम उत्क्रामंतम, तमुत्क्रामंतम प्राणः अनुत्क्रामति, प्राणः अनुत्क्रामति, उद्धरण चिन्ह बन, बृहदारण्यक 4:4-2 इत्यत्र, 4:4-2 इत्यत्र। ठीक है, चलिए भाई। अन्यत्र मतलब अन्य श्रुति में, अर्थात तमुत्क्रामंतम इत्यादि श्रुति में जीव के साथ प्राणों का गमन तो स्पष्ट रूप से बताया ही है। ठीक है, अतः गमन होता ही है। आगे चलिए। अतः वागादि अधिष्ठात्रीणाम, अग्न्यादि देवतानाम, वागादि उपकारीणाम, उपकारिणीनाम मरण काले उपकार निवृत्ति मात्रम अपेक्ष वागादय अग्नादि अग्न्यादीन
गच्छन्ति इति उपचर्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय शुरू से। अतः वागादि अधिष्ठात्री नाम, एक शब्द छोड़कर आगे, वागादि उपकारिणी नाम, पीछे अग्न्यादि देवता नाम, फिर आगे मरण काले, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति है ना, अतः वागादि, अतः के पहले एक छोटा वाक्य, अग्न्यादि गति श्रुते है, अग्न्यादि गति श्रुते है औपचारिकत्वम, औपचारिकत्वम निमित्तोक्ति पूर्वकम, निमित्तोक्ति पूर्वकम उपसंहरति, उपसंहरति अतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अग्न्यादि जो अग्न्यादिकों की देवताओं में गति बताने वाली जो श्रुति है, अग्न्यादियों में वागादिकों की गति बताने वाली जो श्रुति, अग्निम वाग अपेति इत्यादि श्रुति, यत्र, अब ये आया था ना, क्या है वो, हाँ, यत्रस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अपेति, ये श्रुति। तो अग्न्यादि गति श्रुति है, मतलब वागादिकों की अग्न्यादियों में गति बताने वाली श्रुति का औपचारिकत्व निमित्तोक्ति पूर्वकम उपसंहरते, निमित्त बताते हुए वो औपचारिक कैसी है वो श्रुति, इसको बता रहे, उपसंहार कर रहे इस बात का, अतः इत्यादि से। पंक्ति देखिए, अतः वागादि अधिष्ठात्री नाम, ये विशेषण है, और वागादि उपकारिणी नाम, ये भी विशेषण है। किसका? अग्न्यादि देवता नाम, अग्न्यादि जो देवता है, कैसी है वो? वागादिकों की अधिष्ठात्री देवता है, और वागादि के उपकार करने वाली वो देवता है, अग्न्यादि देवता है। वे देवता मरण काल में क्या करती है? तो मरण काले, जब जीव मरने लगता है ना, प्राणी मरता हुआ मरणासन्न होता है, तब मरण काले उपकार निवृत्ति मात्र अपेक्षा, उपकार करना बंद कर देती है, बस उतने मात्र की अपेक्षा करके श्रुति ने बताया है कि वाक अग्निम अप्येति, वाणी अग्नि को प्राप्त होती है, चक्षु सूर्य को प्राप्त होता है, इत्यादि सब, और प्राण वायु को। तो मरण काले उपकार निवृत्ति मात्र अपेक्षा वागादय अग्न्यादिन गच्छन्ति, अग्न्यादिकों को प्राप्त होते इति उपचर्यते, इसलिए उपचार है वो, गौण है, प्रयोग है। ठीक है, अतः पूर्व पक्षी ने जिस श्रुति के आधार पर शंका की थी, उस पूर्व पक्षी का खंडन भी हो गया। ठीक है, आगे चलिए, इसके साथ साथ ये 4 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे आगे 5 नंबर का सूत्र आ रहा है। तो 5 नंबर का सूत्र में भी पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी अन्य तरह से शंका करता है, और उसी सूत्र के उत्तरार्ध से सिद्धांती उत्तर देते हैं। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है, प्रथमे श्रवणादिति चेन्न ता एव हि उपपत्तेः, प्रथमे श्रवणादिति चेन्न ता एव हि उपपत्तेः। ठीक है, चलिए भाई लिखते सूत्र का अर्थ, लिखेंगे सूत्रावतरणम, बराबर भूतांतर युक्तानाम, भूतांतर युक्तानाम अपाम, अपाम जीवेन सह गमनम, जीवेन सह गमनम उपपाद्य, उपपाद्य पंचम्याम आहुतौ
पंचम्याम आहूतौ तासाम तासाम पुरुषाकारत्वम उक्तम पुरुषाकारत्वम उक्तम आक्षिप्य आक्षिप्य समाधत्ते समाधत्ते प्रथमे इति अर्थसूत्र से प्रथमे इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम प्रथमे अश्रवणादिति चेन्न ता एव हि उपपत्तेः 3, 1, 5 पदच्छेद प्रथमे अश्रवणात् इति चेत् न ताः एव हि उपपत्तेः। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए द्युलोकादि पंचाग्निषु द्युलोकादि पंचाग्निषु आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक प्रथमे प्रथमे बराबर आद्ये द्युलोकाख्ये अग्नौ आद्ये द्युलोकाख्ये अग्नौ पूर्ण विराम। आगे कौंस में उद्धरण चिन्ह में तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः देवाः श्रद्धां जुह्वति श्रद्धां जुह्वति उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 5:4:2 5:4 कौंस बन। आगे इत्यादौ इत्यादौ श्रद्धायाः एव आहुतित्व श्रवणात् अर्धविराम अपाम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बना, फिर आगे प्रतीक अश्रवणात् बराबर श्रवणाभावात् अर्धविराम पंचम्याम आहूतौ अपाम पुरुष भाव अयुक्तः पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक न बराबर पूर्व पक्ष कथनम न उचितम अर्धविराम। आगे प्रतीक ही बराबर यतः अर्धविराम। आगे प्रतीक ताहा एव
तथा एव बराबर प्रथमाग्नौ अपि श्रद्धापदेन आपः एव अभिप्रेताः। आपः एव अभिप्रेताः। कौंस में लिखिए विवक्षित है। विवक्षित है कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे दूसरे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है उपपत्तेः। उपपत्तेः बराबर प्रश्न प्रतिवचनयोः उपपत्तेः। उपपत्तेः कौंस में लिखिए प्रश्न उत्तर की उपपत्ति से। प्रश्न उत्तर की उपपत्ति से कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे तथा ही आदि मध्य अवसानानां तत्र एव एकवाक्यत्व उपपत्तेः। तत्र एव एकवाक्यत्व उपपत्तेः। एकवाक्यत्व उपपत्तेः इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे किंच श्रद्धाकार्य सोमवृष्ट्यादि स्थूलीभवत्। अब बहुलम लक्ष्यते। इति श्रद्धायाः अप्त्वे युक्तिः पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आपो हास्मै ह अस्मै। आपो हास्मै श्रद्धां सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणे उद्धरण चिन्ह बात कौंस में लिखिए निश्चय अर्धविराम। इस यजमान के पुण्य कर्म के लिए जल श्रद्धा उत्पन्न करता है। कौंस बन। आगे इति श्रुतौ श्रद्धा हेतुत्वात् अपाम श्रद्धा शब्दोपपत्तिः इति अपि युक्तं भवति।
अपि युक्तम भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि भूतांतर युक्तानाम अपाम जीवेन सगमनम उपपाद्य, अन्य भूतों से युक्त जल, जलादि अर्थात भूतों का सूक्ष्म भाग जीव के साथ गमन करता है। इस बात का उत्पादन करके, सिद्ध करके, फिर अब जो बात आई है कि पंचम्याम आहुतौ तासाम पुरुषाकारत्व मुक्तम, पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। ये जो बात बताई है उस पर आक्षेप करता है पूर्व पक्षी। तो उत्तम आक्षेप्य, फिर उसका समाधान भी देते सिद्धांती। इसी सूत्र से पूर्व पक्षी का आक्षेप भी और सिद्धांतियों का समाधान भी। और पूर्व पक्षी का आक्षेप किस बात पर है? पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, इस पर आक्षेप है उसका। वो कैसे है तो बता रहे सूत्र के माध्यम से ही। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं, तो द्युलोकादि पंचाग्निषु, द्युलोक वगैरह 5 अग्नि बताइए ना, द्युलोक स्वर्गलोक, फिर पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, योषित, 5 अग्नि बताइए। उनमें से पहला अग्नि जो द्युलोक, उसमें आहुति बताइए, आहुति भी 5 बताइए। तो 5 आहुति कौन है? पहली आहुति है श्रद्धा, दूसरी सोम, बराबर, तीसरी अन्न, चौथी, ये गड़बड़ कर दिया। तो 5 आहुति बताइए ना, कौन कौन 5 आहुति है? पहली है श्रद्धा, द्युलोक रूप अग्नि में श्रद्धा रूप आहुति पहली हुई। फिर उसके बाद सोम आहुति है और अग्नि है पर्जन्य, पर्जन्य रूप अग्नि में सोम रूप आहुति। फिर तीसरा अग्नि है पृथ्वी, तो पृथ्वी रूप अग्नि में वृष्टि रूप आहुति है तीसरी, बराबर। उसके बाद पुरुष रूप चौथे अग्नि में अन्न रूप चौथी आहुति बताइए। फिर उसके बाद स्त्री रूप 5वें अग्नि में रेत रूप 5वीं आहुति बताइए। तो 5 आहुति हुई ना, तो उसमें पहली आहुति कौन है? श्रद्धा, ठीक है ना। और बताया क्या गया है कि 5वीं आहुति में जल 5वीं आहुति में पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। इसका मतलब जल की पीछे 4 आहुति हुई है और 5वीं आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त हुआ। किंतु जल में 5वीं आहुति सिद्ध ही नहीं हो सकती, क्योंकि पहली आहुति जल की है ही नहीं, पहली आहुति तो श्रद्धा की है। तो चतुर्थ आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, ऐसा कहना चाहिए था, किंतु ऐसा न कहकर कहा क्या गया है कि 5वीं आहुति में। वो कैसे? यह आक्षेप है पूर्व पक्षी का। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए में पदार्थोक्ति में क्या लिख रहे हैं। तो द्युलोकादि पंचाग्निषु, द्युलोक वगैरह 5 अग्नि में जो पहली आहुति है, पहले अग्नि में पहली आहुति, प्रथमे आद्य द्युलोकाख्य अग्नौ, प्रथमे का अर्थ कर दिया। पहला जो द्युलोक रूप अग्नि है उसमें आहुति बताइए। श्रद्धा को, जल की तो बताई नहीं है। बोलेंगे कहाँ पर श्रद्धा की आहुति बताइए? तब श्रुति दे दिया, तस्मिन् अग्नौ, इस द्युलोक रूप अग्नि में देवाहा श्रद्धांशु होती, देवता लोग यजमान की श्रद्धा की आहुति देते हैं। तो श्रद्धा की आहुति बताइए। इत्यादौ श्रद्धाया एव आहुतित्व श्रवणात्, है कि नहीं? आहुति किसकी बताइए? श्रद्धा की। श्रद्धा में ही आहुतित्व बताया है। अपाम आगे प्रतीक अश्रवणात्, आगे की जोड़ना है ना। जल में आहुतित्व श्रवण नहीं है। पहले अग्नि में जल की आहुति बताई ही नहीं है, अश्रवणात्। आहुति तो श्रद्धा की बताइए, जल की तो बताई नहीं है। वही कह रहे अपाम अश्रवणात्, श्रवणाभावा, मतलब पंचम्याम आहुतौ अपाम पुरुष भाव अयुक्त। इसलिए सिद्ध क्या होता है कि 5वीं आहुति में जल पुरुष भाव को प्राप्त होता है। ये जो बताया वह अयुक्त है। क्यों? पहले आहुति तो श्रद्धा की है, जल की तो है ही नहीं है। तो जल में 5वीं आहुति
सिद्ध ही नहीं होगी कि जब बताया कि पांचवी आहुति में जल पुरुष सौंदर्य को प्राप्त होता है, ये कहना ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं यदि पहली भी आहुति जल की होती तब तो कहना ठीक था, क्या कि पांचवी आहुति में जल पुरुष सौंदर्य को प्राप्त होता है, ठीक है। इति चेत, तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय समझ में आया। आगे चलिए, इति चेत मतलब एवं पूर्व पक्ष प्राप्त है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होता है तब सिद्धांति कहते न, अर्थात पूर्व पक्षी का कथन उचित नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो बता ही यतः कारण की ताहा एव, ताहा मतलब अब जल ही क्या प्रथम आग्नौ अपि श्रद्धापदेन आप एव विप्रेता, ताहा एव पहली आहुति में भी भले श्रद्धा का नाम लिया है, पहली आहुति जो स्वर्ग लोग है उसमें पहली आहुति श्रद्धा ऐसा बताया है, किंतु श्रद्धा शब्द से जल ही विवक्षित है। अब वो कैसे? बहुत युक्तियों से सिद्ध करेंगे, तो श्रद्धा से जल ही लेना उचित है करके। और यदि श्रद्धा शब्द का अर्थ जल सिद्ध होता है तब जल की पांचवी आहुति में वह जल पुरुष सौंदर्य को प्राप्त होता है, यह कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सिद्ध क्या करना है? तो पहली आहुति जो है श्रद्धा वह जल ही है, इस बात की सिद्धि करनी है। ये बात ताहा एव प्रथम आग्नौ अपि श्रद्धापदेन आप एव विप्रेता, आप ही विवक्षित है, जल ही विवक्षित है। बोलेंगे कुतः, क्यों? तब हेतु दे रहे सिद्धांति, उपपत्ते है। बोलेंगे किसकी उपपत्ति लगती है, किसकी संगति हो जाती है श्रद्धा शब्द से जल लेने पर? तब कह रहे प्रश्न प्रतिवचन यो उपपत्ते है। प्रश्न और जो प्रतिवचन उत्तर है उस सब की क्या होती है? उपपत्ति सुसंगति लग जाती है। कब? जब श्रद्धा शब्द का अर्थ जल करते हैं तब, ठीक। उसको स्पष्ट कर रहे तथा ही आदि मध्य अवसानानाम, वो जो प्रश्नोत्तर का प्रकरण है उसमें जो आदि की श्रुति, मध्य और उपसंहार अवसान, उन सबकी संगति लग जाती है, सबकी एक वाक्यता हो जाती है। कब? श्रद्धा शब्द से जल लेते हैं तब। वही कह रहे आदि मध्य अवसानानाम तत्र एव एक वाक्यत्व उपपत्ते है, एक वाक्यता हो जाती है। एक बात ये हो गई उपपत्ति। किंच, और क्या? इस श्रद्धा शब्द से जल इसलिए भी लेना चाहिए, और भी हेतु दे रहे किंच से, क्या? का श्रद्धा कार्य सोमवृष्ट्यादि स्तुली भवत अब बहुलम लक्ष्यते। श्रद्धा का कार्य है कौन? सोम, वृष्टि है कि नहीं? सोम, वृष्टि, आगे जो आहुतियां बताइए ना, वो सब किसका कार्य है? श्रद्धा का ही कार्य। वो कैसा कार्य है वो बताएंगे, श्रद्धा का ही कार्य है। और आगे जो है सोम, वृष्टि आदि जल बहुल है, तो कार्य में यदि जल की बहुलता है तो जरूर कारण जल ही है, अर्थात श्रद्धा शब्द का अर्थ जल ही है। बराबर। चलिए भाई, किंच श्रद्धा कार्य सोमवृष्ट्यादि स्थूली भवत, स्थूल होते हुए अब बहुलम लक्ष्यते इति श्रद्धायाः अपते युक्ति। श्रद्धा अप है, यह श्रद्धा में अप तो सिद्ध करने के लिए यह युक्ति है। श्रद्धा अप है, अर्थात श्रद्धा दूसरी कोई चीज नहीं, श्रद्धा क्या यहां पर अप ही है। आगे तो बोलेंगे श्रद्धा का कार्य, और आगे देखिए आपो ह अस्मै श्रद्धां सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणि, एक श्रुति है, इसका अर्थ लिख के दिया आपको निश्चय। इस यजमान के पुण्य कर्म के लिए जल क्या करता है? श्रद्धा उत्पन्न करता है कि नहीं? जल क्या करता है? श्रद्धा को उत्पन्न करता है। इसलिए श्रद्धा शब्द से लिया कौन? जल, क्योंकि श्रद्धा का कारण है कौन? जल। इसलिए कारण को बताने के लिए, जल को बताने के लिए कार्य जो श्रद्धा, उसका उस श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया गया। वही कह रहे यजमान के पुण्य कर्म के लिए जल श्रद्धा उत्पन्न करता है। वो कैसे? वो सब आएगा भाष्य में स्पष्ट करेंगे। इति श्रुतौ, इस श्रुति में श्रद्धा हेतुत्व, श्रद्धा के लिए हेतु है, कारण है कौन? जल।
इसलिए अपाम शब्द श्रद्धा शब्दोपत्ति, इसलिए जल में श्रद्धा शब्द की उत्पत्ति, श्रद्धा शब्द की वाच्यता, श्रद्धा शब्द का अर्थ जल है, यह सुसंगत हो जाता है, ऐसा मानना ही ठीक है। अपाम श्रद्धा शब्दोपत्ति इति अपि युक्तम भवति, यह भी युक्तियुक्त है। कुल मिलाकर श्रद्धा शब्द से जल ही लेना है, इस बात की सिद्धि करेंगे सिद्धांती, तब तो पूर्व पक्षी की शंका निवृत्त हो जाएगी। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है स्यादेतत् इत्यादि, इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।